हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग वचन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे और हमारा ये अध्ययन एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वचन शब्द के उस रूप को वचन कहते हैं जिससे उसके उस शब्द के एक या अनेक होने का बोध हो, जैसे लड़का, लड़के, माता, माताएं। एक बार मैं फिर दोहरा रही हूं। शब्द के उस रूप को वचन कहते हैं जिससे उसके यानी उस शब्द के एक या अनेक होने का बोध हो। मतलब उस शब्द से ये पता चले कि वो एक है या एक से अधिक है, अनेक है, का बोध हो, जैसे लड़का, लड़के, माता, माताएं आदि। ओके, अब आगे देखिए। वचन के दो प्रकार हैं। वचन के कितने प्रकार हैं? वचन के दो प्रकार हैं। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब पहला है एक वचन। अब एक वचन के बारे में अध्ययन करते हैं हम। अब एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक के होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, पेड़, पहाड़ इत्यादि। और दूसरा है बहुवचन। जिस शब्द से एक से अधिक के होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, घोड़े, बालिकाएं, नदियां आदि। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं, तो उन सामान्य नियमों का अब हम अध्ययन करेंगे। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। पहला, अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा का बहुवचन अप्रत्यय कर्ता में अंतिम अ उच्चारण को ए में बदल देने से बनता है। जैसे एक वचन है आंख, बहुवचन आंखें, बात, बातें, किताब, किताबें, गाय, गायें, पुस्तक, पुस्तकें, बहन, बहनें। ओके, अब दूसरा वाला देखिए। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा में ए जोड़ने पर बहुवचन बनता है। जैसे एक वचन है माता, माताएं, कथा, कथाएं, बालिका, बालिकाएं, रचना, रचनाएं। इसके बाद तीसरा नियम है, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा के आ को ए में बदल देने पर बहुवचन बनता है। जैसे लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे। एक वचन है घोड़ा और बहुवचन घोड़े, कुत्ता, कुत्ते। अब चौथा नियम है, इकारांत और ईकारांत। ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में ई को ह्रस्व करके उसके बाद या जोड़ने पर अप्रत्यय कर्ता में बहुवचन बनता है। जैसे एक वचन है नारी, बहुवचन नारियां, टोपी, टोपियां, हानि, हानियां, लड़की, लड़कियां। अब अगला है पांचवा नियम। अकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत पुल्लिंग संज्ञा के रूप अप्रत्यय कर्ता के दोनों वचनों में एक जैसे रहते हैं। इस दशा में वचन की पहचान क्रिया में होती है।
जैसे एक वचन बालक पढ़ता है, बहुवचन बालक पढ़ते हैं। पति चला गया, पति चले गए। हाथी जा रहा है, हाथी जा रहे हैं। साधु आया, साधु आए। ओके, अब देखिए छठा। आकारांत पुल्लिंग संज्ञा एक वचन में भी एकारांत तब हो जाती है जब उसके आगे कोई प्रत्यय लगा हो। जैसे उस कुत्ते को मारो, आपके लड़के ने खाया। अब सातवां है, कुछ एकारांत अप्रत्यय पुल्लिंग संज्ञाएं वाक्यों में प्रयोग के दौरान केवल बहुवचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, लड़के टहल रहे हैं। अब आठवां नियम देखिए। अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, उकारांत इत्यादि सभी प्रकार की स्त्रीलिंग पुल्लिंग संज्ञाओं के बहुवचन सभी संप्रत्यय कारकों में औ जोड़ने और अंतिम दीर्घ को ह्रस्व कर देने पर बनते हैं। जैसे पुल्लिंग बहुवचन और ये है स्त्रीलिंग बहुवचन। छात्रों ने बूढ़ों को, बातों पर माताओं ने, पतियों से हाथियों पर, स्थितियों को लड़कियों की, साधुओं का डाकुओं की, वधुओं ने। अब कुछ विशेष निर्देश हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ओके, देखिए पहला, हर, प्रत्येक और हरेक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे हर लड़का होशियार नहीं होता, प्रत्येक आदमी झूम रहा था, हरेक लड़की गीत गा रही थी। अब नंबर 2 है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे उसके पास काफी दूध है, मेरे पास काफी चांदी है। नंबर 3, हिंदी के कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन पुल्लिंग में होता है। जैसे दर्शन, दाम, अक्षत, होठ, आंसू, होश, लोग। प्रयोग देखिए, मुझे आपके दर्शन हुए, गेहूं के दाम घट गए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।